राधे राधे. हेलो एवरीवन. लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड 364. उफ, ये लड़की पागल करके मानेगी. एंड मम के हाथ में दक्ष ओबरॉय का नाम लिखा जाएगा. अब आगे. दानिश की इस तरह की बात सुनकर अंतरा एक सेकंड के लिए रुक गई और वो हैरानी से दानिश को देखने लगी, क्योंकि अंतरा के कपड़े भीगने की वजह से पूरे उसकी बॉडी से चिपक गए थे, जिस वजह से उसकी बॉडी पूरी रिवीलिंग लग रही थी. वही अंतरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, दादी ने बोला कि मैं इस तरह के कपड़े पहन सकती हूँ क्योंकि, पर अब मैं कह रहा हूँ कि तुम ऐसे कपड़े दोबारा नहीं पहन सकती. अभी के अभी जाओ और इसे चेंज करके आओ. दानिश दांत पीसते हुए बोला और उसके हाथ को पकड़कर सीधे उसे पानी से बाहर निकालने लगा. सभी उसे देख रहे थे क्योंकि बड़े इस वक्त आपस में बिजी थे, जिस वजह से उनका इस पर ध्यान नहीं गया. वहीं ये सब देखकर शिवम कुछ कहने को हुआ, तभी श्रेया ने उसे हाथ को पकड़ लिया, उसे शांत रहने का इशारा किया. वहीं दक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस अंतरा और दानिश को जाते हुए देख रहा था. इधर दानिश अंतरा को लेकर सीधा रिसोर्ट के अंदर चला गया. शाम का वक्त, मेहंदी और संगीत का वक्त हो चुका था और इस वक्त म्यूज़िक लाउड था. पूरे बीच एरिया की थीम ग्रीन थी, जहाँ कर्टन, बैलून्स और ग्रीन फ्लावर के साथ चारों तरफ डेकोरेट किया गया था. इस वक्त फ्लोर पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ था, तो वहीं आर्टिफिशियल फ्लावर से एक बड़े से झूले को सजाया गया था, जहाँ पर अंतरा बैठने वाली थी. घर के सभी लेडीज़ सभी रेडी होकर वहाँ पहुँच चुके थे और अब मेहंदी और संगीत का फंक्शन भी स्टार्ट हो चुका था. तभी वहाँ ध्रुव के साथ जीवा को रेडी करके आई. ध्रुवी ने इस वक्त ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और वहीं ध्रुव ने ग्रीन कलर का कुर्ता पहन रखा था. ध्रुवी ने जीवा को भी ग्रीन लहंगे में रेडी किया था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी. तभी श्रेया के साथ शिवम भी ग्रीन आउटफिट में आया और वहीं सौम्या और करण भी ग्रीन आउटफिट में आई. इधर ऋतिक भी ग्रीन कलर के कुर्ते में रेडी होकर बाहर आया. इसके बाद प्रियल अपने लहंगे को संभालते हुए फंक्शन में आई. सभी इस वक्त आपस में बात कर रहे थे. इधर देविका जी मेहंदी की रस्म के बारे में पंडित जी से बात कर रही थी. वहाँ कई सारी मेहंदी वाली आई थी और अब सारी लड़कियाँ उन मेहंदी वालियों से मेहंदी लगवा रही थी. वहाँ सोफ़े लगाए गए थे, जहाँ पर ध्रुवी, श्रेया, सौम्या व वो तीनों बैठकर अभी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी. वहीं प्रियल भी चुपचाप खड़ी थी. तभी श्रेया प्रियल को देखकर बोली, प्रियल, क्या तुम मेहंदी नहीं लगवाओगी? इस पर प्रियल स्माइल करते हुए बोली, नहीं, आप लोगों के पास तो आपके पार्टनर्स हैं, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, मैं किसके लिए मेहंदी लगवाऊँ? उसकी ये बात सुनकर श्रेया बोली, किसने कहा कि मैं अपने पार्टनर के लिए मेहंदी लगवा रही हूँ? ये मेरा शौक़ है और मैं अपने दोस्त के लिए ये मेहंदी लगवा रही हूँ. तुम अपनी मैम के लिए मेहंदी लगवा लो. ये सुनकर प्रियल खुश होते बोली, अच्छा, तो क्या आप सब सिर्फ पार्टनर के तौर पर अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगवा रही हैं? इस पर ध्रुवी अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं. तुमने किसने कहा कि हम लोग सिर्फ अपने अपने हस्बैंड के लिए मेहंदी लगवा रहे हैं? हम लोग खुश हैं और हमें शादी में सुंदर दिखना है, इसलिए हम मेहंदी लगवा रहे हैं. ये सुनकर प्रियल भी अब मेहंदी लगवाने लगी. वहीं ध्रुव और शिवम, जो जूस पीते हुए उसके पास आ रहे थे, उन दोनों ने उसकी बात सुनी, जिससे फिर शिवम श्रेया को घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरे लिए मेहंदी नहीं लगवा रही हो? और मैं यहाँ खुश हो रहा हूँ और ऋतिक को जला रहा हूँ कि मेरी वाली मेरे लिए मेहंदी लगवा रही है. ये सुनकर श्रेया हंसते हुए बोली, पहली बात तो तुमने किससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मेहंदी लगवा रही हूँ? और तुम बेचारे ऋतिक को जलाना बंद करो. उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम हर वक्त उसे टीज करते रहते हो. इस पर ध्रुवी भी बोली, हाँ, ये गलत है, उस बेचारी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए उसे इतना मत चढ़ाया करो तुम सब. इस पर शिवम मुस्कुराने लगा, तो वहीं ध्रुव बोला, वो सब छोड़ो, तुम बताओ तो, तुमने अपने हाथों में मेरा नाम लिखवाया या नहीं? ये सुनकर ध्रुव ब्लश करते हुए ध्रुवी ब्रश, क्या ध्रुव, आप भी इन सब की तरह हो? इस पर ध्रुव बोला, हाँ, तो मुझे भी शौक़ है कि मेरी बीवी मेरे नाम की मेहंदी लगवाए. तो फिर श्रेया बोली, हाँ, तो शादी में तो ध्रुवी दी ने आपके नाम की मेहंदी लगवाई थी ना, ज़रूरी है हर बार आपके नाम की मेहंदी लगवाई जाए? इस पर ध्रुव मुंह बनाते हुए चुप हो गया. वहीं ध्रुवी मुस्कुराने लगी. तभी वहाँ करण के साथ ऋतिक आया. ऋतिक का मुंह बना हुआ था. अभी उसे देखकर समझ
गए कि उसे काफ़ी ज़्यादा टीज़ किया गया है गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से। जिस पर ध्रुवी हंसते बोली, आप सब भी ना बेचारे ऋतिक को कितना ज़्यादा टीज़ करते हैं, एटलीस्ट शादी में तो उसे छोड़ दो। इस पर ऋतिक मुंह बनाते हुए बोला, ये सब मेरे दोस्त नहीं, मेरे दुश्मन हैं। हर एक फंक्शन में ये मुझे चिढ़ाते हैं। अब मैंने सोच लिया है, आने वाली जितनी भी शादियाँ होंगी उसमें मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ज़रूर साथ लाऊंगा, फिर वो चाहे मेरी स्टैंडर्ड गर्लफ्रेंड हो ही क्यों ना हो, मेरे रेटेड मेरी रेंटेड गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। ये सुनकर सभी हंसने लगे। सभी प्रियल जल्दी से बोली, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं भी अपने लिए रेंटेड बॉयफ्रेंड ही लेकर आऊँगी, क्योंकि ये मैं जब देखती हूँ तब सब अपने पार्टनर्स के साथ डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, तो मुझे भी बहुत जलन होती है। उसकी यह बात सुनकर ऋतिक उसे घूरने लगा और बाकी सब भी उसे देखने लगे। तभी श्रेया उन दोनों की गौर से देखकर जल्दी से बोली, क्यों ना तुम दोनों ही एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनते ही ऋतिक, जिसने अभी अपने मुंह में जूस डाला था, वो पूरा उसके मुंह से बाहर निकल गया। वहीं प्रियल ने जब ये सुना तो वो गौर से ऋतिक को देखने लगी। तभी ऋतिक थोड़ी हड़बड़ा में बोला, श्रेया ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस बंदरिया को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे ही ऋतिक के मुंह से प्रियल के लिए अपनी बंदरिया सुना तो उसका मुंह बन गया और वो गुस्से से बोली, हे यू, बंदरिया किसको बोल रहे हो तुम। इस पर ऋतिक बोला, तो मैं और किसे जब देखो तब इधर से उधर फुदकती रहती हो और दानिश पर लाइन मारती रहती हो। तुम जैसी लड़की को मैं अपनी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर प्रियल चिढ़ गई और वो मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कब दानिश सर को लाइन मारी। दानिश सर यहाँ मौजूद सभी लड़कों से बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो मैं उन्हें एडमायर करती हूँ और मैं विश करती हूँ कि उनके जैसे ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड बने। लेकिन अफसोस, तुम दानिश सर के रोए के बराबर भी हैंडसम नहीं हो, इसलिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इडियट कहीं के। जैसे ही ऋतिक ने ये सुना वो चिढ़ते बोला, हाउ डे यू, मैं तुम्हें क्या लगता हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ। ऑफिस की सभी लड़कियाँ मेरे ऊपर मरती हैं। इस पर प्रियल बोली, हाँ जरूर तुम्हारे सपनों में। और ये सुनकर ऋतिक उसे गुस्से से घूरने लगा। वहीं उन दोनों की इस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह बहस करते देख सभी हंस रहे थे। तभी वहाँ बिपाशा जी आई और ध्रुवी श्रेया से बोली, बेटा जाओ देखो अंतरा रेडी हो गई क्या, उसे यहाँ लेकर आओ, मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो गई है। इस पर ध्रुवी और श्रेया ने अपना सर हिलाया और अपनी मेहंदी ऑलमोस्ट लग चुकी थी, जिसे वजह से वो वहाँ से चली गई। इधर ऋतिक प्रियल को घूर रहा था, वहीं प्रियल उसे एटीट्यूड में देखते हुए वहाँ से चली गई। इधर उसके जाने के बाद शिवम उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तेरी किस्मत भगवान ने कोयले से लिखी है, कोई भी लड़की तेरे पास नहीं टिक सकती, और जो टिकती भी है उसे तू संभाल नहीं पाता। अब ये भी गई तेरे हाथ से, तू सारी ज़िंदगी सिंगल रहेगा, हम सब की शादी को अटेंड करते हुए इसी तरह चलेगा। ये सुनकर करण भी हंसते हुए इसकी फिरकी लेने लगा। वहीं ऋतिक कुछ सोचते हुए गुस्से से बोला, अगर यही बात है तो मैं इस लड़की को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहूँगा और इस लड़की को अपने प्यार में पागल करके रहूँगा और फिर तुम सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। यह सुनकर शिवम करण हंसने लगे और ध्रुव बोला, ठीक है पहले उसे मनाओ तो सही, उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड बनाना। यह सुनकर ऋतिक गहरी सांस लेकर प्रियल के पीछे पीछे चला गया। वहीं प्रियल जो इस वक्त स्टेज की तरफ जा रही थी, तभी ऋतिक ने वहाँ मौजूद फ्लोर पर और डीजे वाले की तरफ इशारा किया। तभी वहाँ पर गाना स्टार्ट हुआ। प्रियल जो स्टेज की तरफ जा रही थी, अचानक से सॉन्ग स्टार्ट होने पर वो मुड़कर पीछे देखने लगी। तभी ऋतिक उसके और भी ज़्यादा करीब आने लगा। प्रियल अपने लहंगों को संभालते उसे घूर कर पीछे जाने लगी। तभी ऋतिक उसके आगे घूमते हुए गाना स्टार्ट किया, ओ वाइट ए लुक वाइट अ ग्रेस, तूने ही करा मैं चेस वाइट। इस तरह से गाना बज रहा था। प्रियल ये सुनकर ऋतिक की आवाज़ अजीब नज़रों से घूरने लगी। वहीं बाकी सबकी नज़रें भी स्टेज पर चली गईं और सभी उन्हें देखकर हूटिंग करने लगे। तभी ऋतिक आगे आया और उसने प्रियल को हाथ को पकड़ा और उसे राउंड शेप में घुमाते हुए आगे बोला,
तेरे लिए ही तो सिंगल तोड़ ताड़ में आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिंगल तोड़ ताड़ के आया, सॉरी सिग्नल। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के आया। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के आया। प्रियल ये देखकर हैरान थी। तभी वह उसे खुद से दूर धक्का देती उसकी आंखों में घूर कर आगे बोली, ओ तेरी आंख दा इश्दा मुझे फ्रॉड लागे, तू तो मजनू आवारा बाई गॉड लगे। तभी ऋतिक वापस से अपने उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए आगे बोला, ओ कसमें वादे खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया तेरे लिए पैसे वैसे जोड़ जाड़ के, घर वालों को भी बाय शाय बोल बाल के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। बाकी सभी खड़े नीचे उसे देखकर तेज तेज हुटिंग करने लगी। तभी करण भी सौम्या के हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे स्टेज पर लेकर आया और उन दोनों ने भी उसके साथ डांस शुरू कर दिया। इधर तभी ध्रुवी और श्रेया अंतरा को लेकर आई। अंतरा ने इस वक्त पीकॉक ग्रीन कलर की हैवी डिज़ाइनर लहंगा पहन रखा था, जिसके साथ उसने आर्टिफिशियल ग्रीन फ्लावर्स की ज्वेलरी डाल रखी थी। सर पर उसके ग्रीन एंड वाइट कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर क्राउन पहन रखा था, जिसके साथ ही उसके छोटा सा मांग टीका लगा था। उसका मेकअप काफ़ी ग्लॉसी था, उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए सभी उसे देखने लगे। वहीं अंतरा स्माइल के साथ वहाँ पर आई, जिसके साथ देविका जी और बिपाशा जी ने उसे उस फूलों की सजे झूले पर बिठाया और फिर अंतरा भी सामने स्टेज पर उन सबको डांस करते हुए देखने लगी और वहाँ प्रियल को देखकर वो स्माइल करने लगी। तभी वहाँ शिवम श्रियल के पास आया और वो उसके हाथ को खींचते हुए सीधे उसे स्टेज पर ले गया और वो बोला, तेरी गली में भी आना स्टार्ट कर दिया, एक तेरे नाम अपना हार्ट कर दिया, करने लगा आंख मटका, अब तो आशिकी बन गया पक्का। श्रेया शिवम के सीने से अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आज अभी मैंने तेरा बॉयकॉट कर दिया, तेरी सारी हरकतें हैं को नोट करूं, तुझे थाने में ले जाके मैं रिपोर्ट करूं। ओए, तो शिवम उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे प्यार से बोला, ना तू कर ऐसे फाइट, तेरा मूड मैं करूं लाइट, तुझे सीन में दिखा है गोलमाल के, नाम तेरा ही लिखवाया मैंने वेडिंग कार्ड में, आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ खा छाड़ के। श्रेया भी मुस्कुराते हुए बोली, चल झूठा, मेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के आया। वहीं ऋतिक जो प्रियल को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, प्रियल ने उसके पैरों पर अपने हील से तेज से किक किया और वो उसके दूर होते हुए स्टेज से नीचे उतर गई। वहीं ऋतिक अपने पैर को पकड़ते हुए वहीं स्टेज पर बैठ गया। बाकी गाना इसी के साथ खत्म हुआ और सब अपने तालियां बजाने लगे। वहीं शिशिर जी मुस्कुराते हुए स्टेज पर आए और उन्होंने उन सभी के ऊपर से नोटों को बांटते हुए वहाँ मौजूद डीजे वालों को उसे दे दिया। सभी मुस्कुराने लगे। इधर अंतरा भी उन्हें देखकर तालियां बजा रही थी। तभी वो आसपास देखने लगी। दानिश और दक्ष उन्हें नहीं दिख रहे थे। ये देखकर वो ध्रुवी से बोली, दी दक्ष और दानिश कहाँ हैं? ये कहते हुए अंतरा ने ध्रुवी की गोद से जीवा को अपनी गोद में ले लिया और उसे अपने झूले के साइड में बिठा दिया। जीवा अपने डॉल के साथ खेलते हुए उसके साथ बैठी रही। वहीं ध्रुवी बोली, ध्रुव गए हैं दानिश को देखने, दक्ष भी दानिश के साथ ही है। ये सुनकर फिर अंतरा ने सर हिला दिया। तभी वहाँ देविका जी और बिपाशा जी एक मेहंदी वाली को अपने साथ लेकर आई और अंतरा के हाथ में अब मेहंदी लगानी स्टार्ट हो गई। अंतरा अपने हाथों में मेहंदी लगाते देखकर स्माइल कर रही थी। फाइनली उसने जो जो सपने देखे थे वो सब अब पूरे पूरे हो रहे थे। ये सब सोचकर अंतरा को भी ज़्यादा ग्लो करने लगी। तभी वहाँ श्रेया, सौम्या और प्रियल भी आए। उन्हें देखकर अंतरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोगों ने तो आज स्टेज पर आग लगा दिया। इस पर श्रेया मुस्कुराते बोली, ऑफ कोर्स, जहाँ मैं रहूँ वहाँ आग लगनी है। तभी प्रियल भी जल्दी से बोली, मैम मैंने भी आपकी शादी में डांस किया है, अब आप तो मुझसे खुश हैं ना?
उसकी बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए बोली, पर मैं तुमसे नाराज कब थी? इस पर प्रियल अपने दांत दिखाने लगी। वहीं श्रेया अंतरा के हाथों पर लगती मेहंदी को घूरते हुए मुंह बनाकर बोली, यार अब तुम्हारी भी दूसरी शादी हो रही है और यहाँ मेरी देखो एक भी नहीं हुई अभी तक। उसकी ये बात सुनकर अंतरा मुस्कुराते बोली, तो तुम्हें क्या 2-3 शादी करनी है? इस पर श्रेया गुस्से से शिवम को देखने लगी, जो इस वक्त बाकी सभी के साथ बात कर रहा था, और फिर वो बोली, क्या यार, मुझे एक ही इंसान से तुम्हारी तरह 2 बार शादी करनी है, लेकिन वो इंसान मुझसे पहले एक बार तो पता नहीं मैं कब तक ऐसे दूसरों की शादी में डांस करती रहूँगी। मेरी बारात पता नहीं कब आएगी। डोंट वरी, शिवम ने बोला है कि मेरी शादी के बाद वो ज़रूर तुमसे शादी करेगा, अंतरा बोली। इस पर श्रेया मुंह बनाते बोली, पता नहीं कब वो दिन आएगा, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये सुनकर ध्रुवी हंसते बोली, उम्मीद मत छोड़ो, और अगर इस बार शिवम ने तुमसे शादी नहीं की तो हम सब ने ना जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं की तो हम सब है ना, हम जबरदस्ती तुम्हारी शादी शिवम से करवा देंगे। इस पर श्रेया भी मुस्कुराने लगी। वहीं अंतरा की नज़रें अभी भी उस पूरे फंक्शन में इधर उधर घूम रही थी, जिसे नोटिस करते हुए ध्रुवी बोली, किट्टू, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे पतिदेव जल्दी आ जाएंगे। ध्रुवी की ऐसी बात सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो जल्दी से अपनी नज़र मेहंदी की तरफ घुमा दी। तभी वहाँ से सभी गेट की तरफ देखने लगे और अंतरा की भी नज़र गेट की तरफ चली गई। तो वहाँ इस वक्त दानिश दक्ष के हाथ को पकड़े अंदर आ रहा था। दानिश ने इस वक्त डार्क ग्रीन कलर का कुर्ता पहना था, जिसके कफलिंग्स और कॉलर में डायमंड लगी हुई थी। उस डार्क आउटफिट में दानिश को और भी इस वक्त डार्क लग रहा था। उसके चेहरे पर नाम मात्र का भी इमोशन नहीं था। वहीं दक्ष ने भी बिल्कुल से दानिश के डिज़ाइन का कुर्ता पहन रखा था। उसके कफलिंग्स में भी डायमंड लगे हुए थे। दक्ष का चेहरा भी इस वक्त भावी नज़र आ रहा था। ध्रुव भी उसके साथ आ रहा था। अंतरा ने जब दानिश को देखा तो एक सेकंड के लिए वो दानिश कोई देखती रह गई। तभी फिर उसने जल्दी से अपनी नज़र आने से हटा ली, क्योंकि उसे महसूस हो गया कि उसके पास मौजूद सभी उसे ही घूर रही थी। वहीं उधर दानिश दक्ष को लेकर फंक्शन में आया। तभी बिपाशा जी उसके पास आते बोली, दानिश, बहुत देर कर दी तुमने। मैंने सुना कि तुम कहीं बाहर चले गए थे। इस पर दानिश बिना एक्सप्रेशन बोला, मॉम, यहाँ मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम था। इस पर बिपाशा जी बोली, दानिश, तुम्हारी शादी से बढ़कर अभी कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है यहाँ अंतरा तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। ये सुनकर दानिश की भौहें तन गई और उसने बिपाशा जी के साइड से अपनी तेज़ नज़र अंतरा के ऊपर डाली, जो उससे कुछ दूरी पर झूले पर बैठी इस वक्त अपने हाथ में लग रही मेहंदी को घोर रही थी। अंतरा को घूरते हुए दानिश ने अपने निचले होठों को बाइट किया, मन में बोला, उफ, ये लड़की मुझे पागल करके ही मरनी। तभी बिपाशा जी ने दक्ष को देखा। वो दक्ष को देखकर प्यार से बोली, मेरा दक्ष तो बहुत हैंडसम लग रहा है। तुम तो अपने डैड से भी ज़्यादा हैंडसम होंगे बड़े होने के बाद। ये सुनकर दक्ष के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं दानिश दक्ष को घूरे, जो उसे देखकर टेढ़ी स्माइल कर रहा था। ये देखकर दानिश ने फिर उसे इग्नोर कर दिया और वो वहाँ से साइड में चला गया। इधर दक्ष दानिश जल्दी से बोला, थैंक्स दादी, आप इसी तरह डैड के सामने मेरी तारीफ़ किया करिए और बार बार यही कहा करिए कि मैं बड़े होने के बाद डैड से ज़्यादा हैंडसम बनूंगा, ओके। बिपाशा जी ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाई। वहीं दक्ष ये कहकर तुरंत अंतरा के पास चला गया। इधर बिपाशा जी की ना समझी में अपना सर हिला दिया। दक्ष जब अंतरा के पास आया तो अंतरा उसे देखकर प्यार से स्माइल करते बोली, आओ मेरे बेबी तो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अंतरा के मुंह से ब्यूटीफुल सुनकर दक्ष का मुंह बन गया और वो धीरे से बोला, मम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं बॉय हूँ और बॉय हमेशा हैंडसम होते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं। ये सुनकर अंतरा हंसते हुए बोली, और आई एम सॉरी दक्ष, एक्चुअली मैं बार बार भूल जाती हूँ। इस पर दक्ष ने फिर कहा, ओके, ये लास्ट था।
इस पर अंतरा ने भी अपना सिर हिला दिया और वो एक हाथ से अपने आगे बढ़ाई और प्यार से दक्ष के गाल पर किस कर ली। दक्ष के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। तभी अंतरा को अचानक से महसूस हुआ कि कोई अपनी तेज तीखी नज़रों से उसे घूरने लगा। अंतरा ने जल्दी से अपना सिर उठाया और वो अपने से कुछ दूरी पर खड़े दानिश को देखने लगी, जिसके हाथ में इस वक्त वाइन का ग्लास था और वो उस पर अपनी पकड़ बनाते हुए अंतरा को घूरे जा रहा था। अंतरा कुछ सेकंड के लिए हड़बड़ा गई। तभी उसे एहसास हुआ कि दानिश ने घूरने की वजह क्या थी, क्योंकि उसने अपने बेटे को ही किस किया था। बाप बेटे भी। इस पर अंतरा खुद से बड़बड़ाई, जलकुड़े कहीं के अपनी ही औलाद से जलते रहते हैं। तभी मेहंदी वाली अंतरा से बोली, मैम किसका नाम लिखना है आपकी मेहंदी में? अंतरा ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए दानिश को घूरने लगी। तभी श्रेया जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स इनके पति का, यानी दानिश ओबरॉय का। ये सुनकर मेहंदी वाली हल्के से मुस्कुराई और अंतरा के हाथों में दानिश का नाम लिखने लगी। तभी दक्ष मेहंदी वाली को घूरते हुए बोला, नहीं, मॉम के हाथ में सिर्फ दक्ष ओबरॉय का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि मैं मॉम का गुड बॉय हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेहंदी वाली के हाथ रुक गए और सभी दक्ष को देखकर मुस्कुराने लगे। वहीं अंतरा धीरे से अपना सर हिलाकर मेहंदी वाली से बोली, एक काम करिए, आप दानिश के नाम के साथ दक्ष नाम भी लिख दीजिए, ये मेरा बेटा है। यह सुनकर मेहंदी वाली एक सेकंड के लिए हैरान थी और हैरानी से बोली, क्या बेटा? आपकी शादी से पहले आपको एक बेटा हो गया? ये सुनकर अंतरा आप चुप पड़ गई। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। तभी श्रेया हंसते बोली, हाँ एक्चुअली मेरी दोस्त डिजिटल इंडिया में जीती है। शादी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। उसके कहने का साफ साफ डबल मीनिंग मतलब अंतरा समझ पा रही थी, जिस वजह से वो श्रेया को घूर कर देखने लगी। बाकी सब भी उसको देखकर हंसने लगे। इधर मेहंदी वाली ने फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहा और जल्दी से उसने पहले दानिश के नाम को लिखा और उसके साथ उसने दक्ष के नाम को भी लिख दिया। तभी वहाँ अथर्व आया, जिसके साथ दादी थी। दादी ने अंतरा को नेक दिया, जिसके साथ अंतरा ने भी प्यार से सर को अंतरा को जिसके साथ अंतरा ने भी प्यार से अंतरा का सिर दादी। तभी वहाँ अथर्व आया, जिसके साथ दादी थी। दादी ने अंतरा को नेक दिया, जिसके साथ अंतरा ने भी प्यार से अंतरा के सर को सहलाया। दादी ने अंतरा के सर को सहलाया होगा। वहीं अंतरा प्यारी सी स्माइल कर रही थी, जिसके बाद अथर्व दक्ष को देखकर बोला, दक्ष अपने मामा के पास नहीं आओगे? दक्ष जो अंतरा के साइड में खड़ा था, वो जीवा को दक्ष की गोद में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और दक्ष उसे बार बार झूले पर बिठा रहा था। वो अथर्व की बात सुनकर अथर्व को घूरने लगा, जिसे देखकर अंतरा बोली, दक्ष मामा जी के साथ जाओ, वो आपको बुला रहे हैं। जिस पर अथर्व ने स्माइल के साथ जीवा को अपनी गोदी में उठा लिया और दक्ष के हाथ को पकड़ लिया। वहीं दक्ष अंतरा को घूरते हुए चुपचाप अथर्व के साथ चला गया। कुछ ही देर में अंतरा के हाथों में भर भर कर मेहंदी लगाई जा चुकी थी। मेहंदी वाली भी अब वहाँ से जा चली गई। अंतरा के हाथों में जब मेहंदी लग गई तो वो आसपास दानिश को ढूंढने लगी। तभी उसे दानिश एक इंसान के साथ बात करते हुए नज़र आए। पीछे से दानिश की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रही थी। अंतरा अपने लहंगे को किसी तरह संभालते हुए धीरे धीरे दानिश के पास बढ़ी, जो जाकर दानिश के पीछे खड़ी हुई और धीरे से मगर प्यार से बोली, दानिश। उसकी आवाज़ सुनकर दानिश अपने शोल्डर को घुमाया और वो अंतरा के सीधे चेहरे पे घूमने लगा। अंतरा दानिश को देखकर अपनी पलकें झपकाते हुए अपने दोनों हाथों को आगे दानिश को दिखाते हुए बोली, कैसी लग रही है मैं और मेरी मेहंदी? ये सुनकर दानिश 2 कदम पीछे हुआ और अंतरा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। अंतरा दानिश के जवाब का वेट कर रही थी, तो वहीं दानिश उसे गौर से कुछ आधा मिनट तक ऐसे ही देखता रहा। उसे कुछ जवाब न देता देखकर अंतरा फिर से बोली, दानिश बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? आज तो आपको मेरी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इस पर दानिश गहरी सांस लेकर बोला,
तुम मुझे हमेशा की तरह मेरी सिली गर्ल लग रही हो। कुछ नया नहीं है, बस हाँ एक एक्स्ट्रा मेकअप तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे तो नेचुरल ही पसंद है। ये सुनकर दानिश वहाँ से एक टेढ़ी स्माइल करते हुए चला गया। इधर अंतरा का मूड दानिश की सारी बातें सुनकर खराब हो गया। उसे तारीफ की उम्मीद थी। वो दानिश की जाते देखकर चिढ़ते हुए बोली, ये इंसान कभी मेरी तारीफ नहीं कर सकता। दानिश मेरी खूबसूरती से जलते हैं, तभी ये मेरी तारीफ नहीं करते। हाँ, ये कहते हुए वहाँ से जाने लगी, पर तभी अचानक से स्टेज की लाइट्स ऑफ हुई और एक गिटार की धुन की आवाज़ अंतरा के कानों में गई, जिसके साथ सभी की नज़रें स्टेज पर चली गईं और अचानक से स्टेज पर एक फोकस लाइट ऑन हुई, जो कि एक इंसान पर फोकस हुई, जिसके हाथ में इस वक्त गिटार था। तो क्या आप बता सकते हैं वो इंसान कौन हो सकता है? आई गेस वो दानिश ही होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।